करे कि यूट्रस के अंदर या यूट्रस के माउथ पे कहीं कोई बीमारी तो नहीं बनने जा रही जो सीरियस हो सकती है आगे जाके। तो एक बार जांच और अल्ट्रासाउंड आप जरूर करवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, अगली कॉलर अलवर राजस्थान से हमारे साथ। हेलो। हाँ, मैं अनीता बोल रही हूँ। जी बताएं अनीता जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी लड़की 24 साल की है, उसकी 13 साल की जब एनसी आई थी जी, तो उसके बाद 6 महीने में वो हुई। अब उसके कुछ सिस्ट बताए थे डॉक्टर ने जी, अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो उसके बाद है ना, उसकी एनसी भी गड़बड़ रहती है, 3 4 महीने तक नहीं होती और पहले 1 साल तक लगातार होती हुई जी। तो मतलब ऑपरेशन होगा या वैसे ठीक हो जाएगी? जी जी, लड़की अनमैरिड है अभी? जी, 18 साल इन्होंने उम्र 18 बताई साल की उनकी। है। तो ये शायद वही डिसीज है जिसकी मैंने पहले बात की थी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो इसमें हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, ज्यादातर ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, मेडिसिन से ही मैनेज होगा। हाँ, अगर शादी हो जाती है, बच्चा नहीं होता, दवाई से भी नहीं होता, तब जाके जो मैंने आपको ड्रिलिंग बताया था वो किया जाता है। तो फिलहाल तो उसको मेडिसिन की या लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, तो वो डॉक्टर देख के पेशेंट को एग्जामिन करके उस हिसाब से बता देगा। जी चलिए, एक और कॉलर हरियाणा से डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार ज्योति जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा ना बच्चा गिर गया था, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी जी। तो मुझे वाइट डिस्चार्ज भी होता है, तो कहीं इसकी वजह से तो नहीं ऐसे? जी, वाइट डिस्चार्ज के कारण अबॉर्शन तो नहीं होता है, अबॉर्शन का कारण कुछ और रहा होगा। तो आपके ब्लड टेस्ट करके और चेकअप करके शायद डॉक्टर जान सकें कि क्यों ये हुआ। कई बार अबॉर्शन का कोई कारण नहीं मिलता, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी जस्ट गिव अ गुड हार्मोनल सपोर्ट और उसके जरिए हो जाता है। सर्जिकल कंडीशन तो नहीं है ये किसी भी तरह से। जी डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज इट्स अ कॉस्टली सर्जरी या फिर एक नॉर्मल आदमी इनको अफोर्ड कर सकता है या नहीं? जी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इक्विपमेंट है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। एक बार सेटअप करना डॉक्टर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए विद फुल इक्विपमेंट इट इज एक्सपेंसिव। बट जो पेशेंट को कॉस्ट जाती है इस कारण से हल्की से ज्यादा जाती है। जैसे जो हमारी ओपन सर्जरी जितने की उससे अबाउट से 10,000 प्लस बिल इसका बन जाएगा। पर ऐसा नहीं कि एग्जॉर्बिटेंट सर्जरी है, 3 गुना 4 गुना चार्जेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कॉस्ट पड़ जाती है बस। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है और बेनिफिट शायद उससे कहीं ज्यादा, बेनिफिट्स उससे कहीं ज्यादा। यू आर वेरी राइट, बिकॉज जो वर्किंग वुमन है अगर उसको 1 महीने छुट्टी लेनी पड़ जाए जी, एज अगेंस्ट वो 10 दिन छुट्टी ले रही है, तो कितना एडजस्टमेंट हो गया 20 दिन का जो उसका वर्क लॉस है। या उसको अपने बच्चों को, आजकल देखिए यूनिट फैमिलीज हैं जी, किसी का ऑपरेशन होता है, कोई आने वाला तो होता नहीं, खुद ही सब संभालना होता है। तो जितना वो बेड पे रहेगी पूरी फैमिली सफर करेगी। औरत तो धुरी होती है अपने घर की, शी इज पिवट, बिल्कुल। और वो ही जब बिस्तर पे लेट जाएगी तो पूरी फैमिली सफर करती है। तो दैट वे यू आर राइट, बेनिफिट्स आर मच मोर। चलिए डॉक्टर साहब, फिलहाल अगली कॉलर हमारे साथ यूपी से। हेलो। हेलो, गरिमा जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, हम मिर्जापुर से बोल रहे हैं। मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। मेरी शादी को 5-6 साल हो गए हैं। मेरी एक ट्यूब बंद है, एक ट्यूब खुली हुई है और मैंने हिस्टो भी हो चुकी है, लेप्रोस्कोपी भी हो चुकी है, लेकिन जी तब भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैं जानना चाहते हैं कि कंसीव न करने का कारण क्या है और क्या ट्यूब बंद होती है तो उसकी भी सर्जरी होती है? प्लीज उसकी डिटेल्स से हमें बता दीजिए। जी, ट्यूब का जो अंदरूनी हिस्सा होता है बहुत ही पतला होता है, इट्स अ मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर्स। तो अगर कुछ डैमेज हो जाती है तो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। उसके लिए सर्जरी करी जाती है लेप्रोस्कोपी से, जो खराब हिस्सा होता है उसको काट के दोबारा से यूनाइट किया जाता है। और या फिर अगर ट्यूब जहां पे यूट्रस से मिल रही है वो कोना जिसको हम कॉर्नियल ब्लॉक कहते हैं, अगर सिर्फ वो है तो हिस्टेरोस्कोपी के जरिए उसकी कैन्युलेशन करी जाती है। पर इन सर्जरीज में कभी भी रिजल्ट प्रॉमिस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये बड़ी डेलिकेट सर्जरीज होती हैं। ये करी जा सकती है, रिजल्ट क्या रहेगा वी कैन नेवर बी 100% श्योर। तो जिस तरह आप बता रहे हैं हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी हो रही है फिर भी ट्यूब्स बंद हैं, तो शायद टेस्ट ट्यूब बेबी एक आंसर रह जाता है, उसकी शायद जरूरत पड़ेगी आपको। जी डॉक्टर साहब, चलिए और अब आखिरी सवाल आपसे कहना चाहती हूँ, अगर किसी फीमेल को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाती है कि ब्लीडिंग नहीं रुकती है फीमेल्स में, तो क्या मेडिकेशन के थ्रू उनको ट्रीट किया जा सकता है या फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि उनको सर्जरी ही, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी रेकमेंड करनी जाती है?
ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है लेडीज में, और कई बार तो उसमें फाइब्रॉइड वगैरह होता है, उसके कारण है जी। और कई बार कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट ब्लीडिंग हैवी है। तो उसके लिए तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह से कॉपर-टी लगाते हैं इस तरह से एक मिरेना नाम की चीज आती है, वो लगाई जाती है जो हार्मोन देती है थोड़े थोड़े, और ब्लीडिंग ठीक हो जाती है। और जिसमें फाइब्रॉइड वगैरह है, उसमें अगर यंग पेशेंट है, अभी बेबी भी नहीं हुआ है या अनमैरिड गर्ल है, तो उसमें हम सिर्फ फाइब्रॉइड निकालेंगे, यूट्रस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे पास अनमैरिड लड़कियां आई हुई हैं जितनी 8-8 महीने की प्रेगनेंसी जितनी बड़ी यूट्रस लेके, तो उसमें रिस्क रहता है यूट्रस निकलने का, पर आज तक कभी यूट्रस निकालने ही नहीं पड़े हमें। जब हमने सोचा कि फाइब्रॉइड निकालेंगे तो सिर्फ फाइब्रॉइड ही निकाला है। हाँ, जब पेशेंट अगर हो गई है 45 इयर्स की हो गई है और उसको कई सारे फाइब्रॉइड्स हैं, आप 2-3 निकाल भी लोगे तो हो सकता है दोबारा फिर बन जाए, और उस यूट्रस की जरूरत भी नहीं है, उसकी फैमिली कंप्लीट है, तो ऐसे केस में यूट्रस निकालनी चाहिए। बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, बड़ी यूट्रस होती है, तो उसको मॉसलेट करके, जैसे मैंने बताया कि पीस मील करके हम निकालते हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, सारे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो हमें देख के करना पड़ता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी डू सर्जरीज, पर ये हो जाती है। और थर्ड तरीका होता है हिस्टेरोस्कोपी से, जैसे हमने बताया जो इनऑपरेबल केस है, जिनको आप एब्डोमेन से ऑपरेट करना बहुत हाई रिस्क रहेगा, तो उस केस को आप हिस्टेरोस्कोपी से TCRE कर सकते हैं, दैट इज ट्रांस सर्वाइकल डिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। पूरी जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है उसको निकाल दिया जाता है, तो ब्लीडिंग या तो पूरी तरह बंद हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर रहती है। चलिए डॉक्टर साहब, काफी आपने इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़ी हुई। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू शिखा, इट वाज नाइस टू बी हियर एट शक्ति टीवी। थैंक यू मैम। दर्शकों, आज हमने बातचीत करी डॉक्टर दिनेश कंसल से, और उनसे पूरी जानकारी ली हमने लेप्रोस्कोपिक और हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में, और हमें उम्मीद है कि जो भी उन्होंने गाइडलाइन आपके सवालों के बारे में आपको बताए हैं, आप उनको फॉलो करेंगे और अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करके अपनी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। आज के लिए वुमेन प्लस लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।